हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 200 प्लस वन लाइनर देखने वाले हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का समझिए कि सार संग्रह है। यानी कि एनसीईआरटी में से चुने हुए टॉप 200 प्लस वन लाइनर आप देखने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का यह सेशन आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, खास करके बिहार सचिवालय है, दरोगा है, बीपीएससी है, और भी जैसे सचिवालय आपका जो सहायक इंटर लेवल का अगर आता है उसमें, रेलवे वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो, समझ लीजिए कि मास्टर वीडियो आज का यह आपका है केमिस्ट्री बायोलॉजी से। आप हर एक लाइन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ भी आपको जवाब नहीं पता हो कोशिश करिए स्क्रीनशॉट लेने का, या नहीं तो फिर आप नोट्स तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए, नंबर जो फर्स्ट है वन लाइनर का, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट समझिए, परमाणु में कक्षा की भरने का जो क्रम है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑफ पाउ सिद्धांत के द्वारा ये होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है पूछेगा तो अभिविन्यास से होता है। एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पाउली के द्वारा यह नियम दिया गया था। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अणु होती है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं। डाल्टन ने जो अणु को नाम दिया था वो क्या था? यौगिक परमाणु। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है पूछेगा तो डी ब्लॉक से। ऑक्सीकरण में की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ना संयोजकता पूछेगा तो बढ़ जाती है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक नियम के विपरीत है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौशल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में किया गया था, 1916 में इन दोनों के द्वारा। सहसंयोजन बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध होता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि अवागाद्रो संख्या किसने मतलब ज्ञात किया था, ये पूछा ना, तो आपको यहाँ पे जोसेफ लस्मिट बता देना है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था बोस आइंस्टीन संगणन आपको बताना है। यह जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ना, काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में आपने इसे जरूर देखा होगा। 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आप यहाँ पे AR38 18 आपको ध्यान रखना है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम ब्रोमाइड में, NH4Cl और NH4Br में ये पाए जाते हैं। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होने की वजह से नींबू खट्टा होता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अम्लीय जो विलयन होता है इसका pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय का आप जानते हो 7 से ज़्यादा होता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का यूज किया जाता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर पर फिनाफ्थेलीन जो होता है और जो मैरिक ऑरेंज होता है इसके द्वारा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस। कह रहे हैं कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी होती है? तो ये अमोनिया NH3 होता है। मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से निर्मित होती है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे
का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है ये उच्च होता है, हाई रहता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सेलेनियम का होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्वनीकरण के द्वारा होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में होता है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन होता है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने? प्रिस्टली ने किया था। सबसे हल्का अगर हैलोजन तत्व पूछेगा फ्लोरीन बताना है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आ जाती है? थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी आ जाती है। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। किस अपघट्य के विलयन में से किसे कह रहा है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, विद्युत अपघटय के विलयन में से किसे कार की बैटरी में अगर पूछेगा प्रयुक्त तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है। फ्रसिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन हो जाएगा। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर आपका राइट आंसर है। गैसोहोल किस पदार्थों का मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। टाका किसका? तो शीशा और टीन का मिश्रण होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? जस्ते का। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? क्रोमियम का यूज होता है। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है, SiO2। मैग्नीशियम किस धातुओं की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन सही जवाब है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में एंटीमनी का यूज किया जाता है। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का होता है बेल मिश्रण ये है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त होती है? छपाई में। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिसाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट। किस विस्फोटक को नोबेल तत्व भी कहा जाता है? TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक का नोबेल तेल भी कहा जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पूछेगा कार्बनिक यौगिक तो आपको सेलुलोज बताना होता है। मार्स गैस होता है आपका मीथेन, CH4 जिसे आप कहते हैं। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण होता है वायु के साथ मीथेन के मिश्रण की वजह से होता है। कह रहा है क्या प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो डाई क्लोरोमीथेन होता है। हेक्सा क्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गामेक्सेन के नाम से। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट की खोज के लिए। टेरिरीन जो है आपका क्या है? ये कृत्रिम रेशा होता है, सिंथेटिक फाइबर जिसे आप कहते हो। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव? तो विलेयता बढ़ जाएगी। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप वाले में। परम ताप किस नियम का परिमाण होता है? तो चार्ल्स के नियम का। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को ये दर्शाते हैं। एक गैस का वाष्प जो घनत्व है 14 बता रहा है, 14 है, उसका अणु कितना, उसका अनुभार जो है वो कितना होगा? 28 होगा। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? तो 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब के जो सामान्य दाब होता है इसे कहा जाता है।
किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो गैसों की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती बना होता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग में। इसमें ना सभी गैसें अक्रिय गैस और एक परमाणुक तत्व वाले हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजनों दोनों से समानता रखना रीजन है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो एक्टिनाइड समूह में रखे गए हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं। वर्ग कैरेक तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबेराइनर के द्वारा किया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है ना, कौन सी गैसें उपस्थित होती है इसमें? तो ब्यूटेन, प्रोपेन होती है। सामान्य गैस समीकरण क्या होता है? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का उदाहरण है। धूम्र पर्दे यानी कि स्मोक, जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रुओं को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ के बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के ये बने होते हैं। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में किया था। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट? 47% होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। बताएं कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा रेयॉन था? मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट सही जवाब। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के रूप में। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटेन संख्या द्वारा। कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन आपका सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो बायोडीजल का। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आपको यहाँ पे टर्पिनोइड बताना होता है। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो क्लोरोबेंजीन सही जवाब है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट का गंध आता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरकों में कह रहा है कि उर्वरक के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने केमिस्ट्री का 100+ वन लाइनर देखा। अब आगे बायोलॉजी का 100 से भी ज़्यादा 120-130 के आसपास रहेगा जो वन लाइनर, इसे कवर कर ले अच्छे से। यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यह सेशन है। आइए अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के वन लाइनर को। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। देखिए, यह जो अध्ययन वाला टॉपिक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास दिया गया था जिसमें कि लूसेंट के भी एक क्लास को शामिल किया गया था साइंस वाले क्लास में। तो उसमें आपको बता दिया गया था किसका अध्ययन किस में होता है। तो आप चाहें साइंस को अच्छा करना तो प्लेटफॉर्म साइंस का काफ़ी अच्छा खासा क्लास दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर अभी ही चेक कर लेंगे। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित या फिर मृत, दोनों प्रकार के जंतुओं का। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण आपका सही जवाब हो जाएगा। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लैमिनी के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना और स्ट्रोमा में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया पूछा ना, तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर? तो ग्रेना
और आपका स्ट्रोमा आपका सही जवाब हो जाएगा। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले तथा हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हेमोयासिन के कारण होता है, हेमोयासिन के वजह से होता है, ध्यान रखेंगे। लाइकिन किससे निर्मित होते हैं? कवक और शैवाल से निर्मित होते हैं। टमाटर में लाल रंग किसका उपस्थित में, देखिए टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है ना? तो लाइकोपीन की उपस्थिति की वजह से टमाटर में लाल रंग आ जाता है। निम्पेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन से जीव है? तो किलोसल स्क्विड आपका सही जवाब हो जाएगा। रेशम का जो कीड़ा है अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था आपका सही जवाब हो जाएगा। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का हो जाएगा। कॉर्क किस पेड़ के प्राप्त से किया जाता है? तो क्वेकर्स नामक पेड़ से किया जाता है। लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति सही जवाब हो जाएगा। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? जीवाश्म से। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो आपका यहाँ पे अपरा सही जवाब हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनता है? तो एस प्रावस्था आपको ध्यान रखना है, प्रावस्था में। कवक कोशिका में सिंचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। बिस्फेनॉल क्या है? तो खाद्य संविष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सही जवाब हो जाएगा। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बहु प्रभावित का नियम के नाम से आप जानते हो। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी, जिसे आप मटर के नाम से जानते हो। जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, अच्छा अनुपस्थित होता है ना, कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है, उपस्थित का तो बात ही नहीं है। ध्यान देंगे, जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। किसे कोशिका की पाचन शैली कहते हैं? लाइसोसोम को। हाइपरप्लासिया, जो आपका हाइपरप्लासिया है, इसका क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना इसका अर्थ होता है। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता कहते हैं। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। आलसी यानी कि तीसी किसका प्रचुर मात्रा है? ओमेगा 3 का मात्रा है ये आपका। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज हो जाएगा। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन की होती है। विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि और बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अफीम जो है ना, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। वायु प्रदूषण के सूचक है लाइकेन। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में हो जाएगा सही जवाब। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य दलपुंज या फिर दलपुंज को। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां होती है जबड़ों की। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण के लिए सहायक? तो केराटिन होता है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती है? अचल संधि के द्वारा।
अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर ऊर्जा प्रदान करती है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। सही जवाब हो जाएगा। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी अणु का। देखिए क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में पूछेगा कितने एटीपी के अणु का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी अणु बनता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फुसफुस शिरा के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज आपका सही जवाब। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। मानव शरीर की सबसे छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस यानी कि रक्त अपोहन कहते हैं। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो ड्यूटेरियम। वृक्क यानी कि किडनी में से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना लीटर होता है? 1 से 1.2 लीटर। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी यानी कि वृक्क के। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। डायस्लेक्सिया नामक जो बीमारी है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से ही है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है फिर रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया आप उसे कहते हैं। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? मस्तिष्क आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है? प्लीहा में होती है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। स्टार्च के जल अपघटन में से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज बनता है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? स्पर्धगंधा का। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी के। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। सही जवाब हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH। सही जवाब हो जाएगा। शरीर में कौन सा ग्रंथियां वाहिनीहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। सही जवाब हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य जो स्रावी दोनों प्रकार का होता है? अग्नाशय होता है। आयोडीन युक्त नमक जो है ये क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अंधः बिंदु या फिर पीत बिंदु आंख के किस भाग में? तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना में पाया जाता है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप से। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की कमी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का यूज किया जाता है। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में दिया जाता है? तो जीवाणु जनित बीमारी के लिए दिया जाता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है नामक अनुवांशिक विकार, ये किसकी वजह से? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने की वजह से होता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो जीडोविडीन है। रानीखेत किससे संबंधित है? मुर्गियों से। धान का टुंड्रू जीवाणु किसके द्वारा स्रावित होता है? हरी पत्ते के फुद के द्वारा होता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी जो कीट होता है इसको क्या कहते हैं? इसे वेक्ट कहते हैं। पोलियोमाइलेटाइस
रोग किससे फैलता है? विषाणु से। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है क्या? कीटोकोलस कहलाता है। नींबू का कैंकर रोग जो है वो किसकी वजह से होता है? तो ये जीवाणु की वजह से होता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जिसे कहते हैं। चलिए बताइए कि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम सही जवाब। 2,4-D-24 यानी कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि शाकनाशी के रूप में। CDRI कहाँ स्थित है? यह आपका यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये CDRI कहाँ पर है? तो लखनऊ में। इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? अरविंद खुराना के द्वारा। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किसके लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है। भारत में विकसित धान की प्रथम जो बौनी किस में, ये कौन सी है? जया आपको ध्यान रखना है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। तो फ्रेंड्स अभी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री से 200 प्लस वन लाइनर देखा। आशा करता हूँ कि आज का यह क्लास आपके लिए अच्छा ही रहा होगा। देखिए आगे जो है ना साइंस एंड टेक से है, आइए इसे भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। बहुत कम होगा ये, लगभग मानिए ना कि 50 से 70 के आसपास होना चाहिए। इसे क्यों छोड़ा जाए, आइए इसे भी कवर कर ही लिया जाए। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान DNA फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र जो कि हैदराबाद में है। वह बच्चा जिसमें DNA का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि 3 पेरेंट बेबी इसे आप कहते हो। 3 मतलब 3, पेरेंट मतलब गार्जियन यानी पिता वाले बेबी हो गए। सुपर राइस किनके द्वारा विकसित किया जाता है, किया गया था बताना है ना? तो डॉक्टर GS खुश द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत थे। इंस्टीट्यूट ऑफ विलय जो टेक्नोलॉजी है ना, कह रहा है कि ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। स्थापना 1984 में हुए थे। देश में 2 प्रमुख उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एक पुणे में है, दूसरा है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूनार सेकेंड था, जो कि 13 सितंबर वर्ष 1959 में सोवियत संघ के द्वारा इसे उतारा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो कैसिनी है। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगल के लिए। सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? तो बायकोनर में किया गया था। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV E-25 से। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अगरतला यानी कि त्रिपुरा में। सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा? आर्यभट्ट, जो कि 1975 में ये प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। हंसा 2 क्या है? हंसा 2 नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है, इसके द्वारा कहिए कि एक निर्मित यान है, ध्यान रखेंगे। T-90 एक युद्धक टैंक का भारतीय नाम बताएं? तो भीष्म है। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता जो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, इसका नाम है अग्नि सेकेंड। इसके बारे में भी प्लेटफॉर्म का क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? तो ये तेलवाहक पोत होता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? अगर पूछेगा तो जापान से संबंधित है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत आपको बताना है।
मालाबार बताएं क्या है। तो मालाबार भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। वासेनर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बताएं। तो देखिए, परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के लिए हथियारों और तकनीकों को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना यहाँ पे यूज होता है, इसका काम है। प्रोजेक्ट लून जो है ये किससे संबंधित है? ये ना बेतार यानी कि संचार प्रौद्योगिकी से ये संबंधित है। वह सामाजिक ड्यूमेनाइट रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? तो नाम देखिए यहाँ पे क्या क्या है, समझिए। नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। ये किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला पहला रोबोट है। आपने वीडियो जरूर देखा होगा उनका। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया है? तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सोमनाथ साहब हैं। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के माध्यम से पता लगाया जाता है? पराबैंगनी किरण के द्वारा। क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? 150 डिग्री से कम ताप आपका हो जाएगा। किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संवर्धित किया जाता है? साकार ऐप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल लो एंड हाई एनर्जी एक्स-रे वेवबैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? जिसका नाम आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एस्ट्रोसेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपने फिजिक्स तो नहीं, फिजिक्स पहले देख लिया था। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस एंड टेक से क्लास देखा, जो कि लगभग 300 प्लस आप लोगों को वन लाइनर बताया गया। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके आने वाले हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको क्लास देखकर जरूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए, ये जो फिजिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, फिजिक्स का क्लास आप लोगों को पहले ही दिया जा चुका था। केमिस्ट्री अभी आपने देख ही लिया, बायो आपने देख ही लिया, साइंस एंड टेक को आपने देख ही लिया। एक क्लास स्पेशली बहुत ही जल्द कंप्यूटर का भी आप लोगों के लिए आ रहा है, उसे भी आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में ना कंप्यूटर से भी एक दो सवाल पूछा ही जाता है, तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि क्लास से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों से एक सवाल पूछा जा रहा है, अगर किसी को जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर यहाँ पे बता सकते हैं। बताइए कि शराबबंदी जो है ना संविधान के किस धारा में है? सवाल का देख लीजिए लेवल कितना अच्छा पूछा गया आपसे। आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर जवाब पता हो तो। शराब बंदी जो है ना ये संविधान के किसी धारा में तो है, किसमें है यह आप कमेंट करके बताएं। अगर आप ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका है 47, सेकंड है 37, थर्ड आप ले लीजिए 50 और नंबर फोर्थ में आपको दे दिया जाता है 48। बताएं कि इन चारों में से किस में शराबबंदी के बारे में दिया हुआ है? 47, 37, 50 या फिर 48? जो भी आपका जवाब हो आप कमेंट करके बताएं। चलिए, अगर आपको कोई और भी स्पेशल क्लास चाहिए होगा तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, क्लास आ जाएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।